हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं कि AA-CCC की काउंसलिंग क्या स्टार्ट हो गई है। काउंसलिंग अगर अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो कब से स्टार्ट होगी, और बहुत सारे ऐसे डाउट जो आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बात करते हैं AA-CCC। देखिए, BAMS 15% सीट काउंसलिंग के लिए AA-CCC से हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो बात ये आती है कि अभी तक काउंसलिंग क्यों स्टार्ट नहीं हुई है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी उनका वेबसाइट जो है, जब आप जाएंगे AA-CCC के वेबसाइट पे, तो उनका वेबसाइट अब अपडेट हो गया है। अपडेट होने का क्या मतलब है कि 30 जुलाई को इनका वेबसाइट अपडेट हो गया है। मतलब अब बहुत जल्द इनका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। देखो, कुछ दिन पहले तक क्या हो रहा था कि इनका वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ था। जब आप उन पे अब आ गया है कि 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अब वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, बट उसमें कोई चीज़ अभी पड़ा हुआ नहीं है ना। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन बुकलेट और ऐसा कुछ नहीं डाला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्रॉपर वेबसाइट को अपडेट कर दिया है, और अपडेट करने के बाद अब वो क्या करेंगे कि जो भी प्रोसेस है काउंसलिंग की वो स्टार्ट होगी। मैं आई होप कि, मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त से 20 अगस्त के आसपास काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, है ना। काउंसलिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा उन्होंने मेंटेन किया है वेबसाइट को और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम भी लगता है। आज 1 अगस्त हो भी गया है, तो 15 से 20 अगस्त तक मेरे हिसाब से उनका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। उनकी वेबसाइट कब अपडेट हुई थी, तो लास्ट टाइम 13 अगस्त को उनकी वेबसाइट जो है अपडेट हो गई थी। सारी चीज़ें उनके वेबसाइट पे आ चुका था। इस बार जो है वो 30 जुलाई को थोड़ा सा उन्होंने सारी चीज़ें किया है, अपडेट किया है, और उसका उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बुकलेट और जो भी चीज़ें हैं वो अभी अपडेट नहीं किया है। वो बहुत जल्द, मतलब 4-5 दिन में मेरे हिसाब से आ जाएगा। एक चीज़ और आती है कि डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे, है ना, काउंसलिंग के टाइम। देखिए, जब कोई भी आप काउंसलर को पकड़ते हैं तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता है, और उनको भी पूरी चीज़ें पता नहीं होती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, कितने कॉपी होनी चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वो इकट्ठे आपसे करवा देगा, डोमिसाइल ये वो, है ना। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कई लोग फिर रहते हैं कि गैप सर्टिफिकेट और ये और डोमिसाइल, तो उनको फिर से बनानी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए, है ना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो सिर्फ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे लेके आऊँ, कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नीट 2025 BAMS आइदर AA-CCC काउंसलिंग और स्टेट वाइज काउंसलिंग, जैसे यूपी आयुष काउंसलिंग, उत्तराखंड की काउंसलिंग, अलग अलग स्टेट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या टोटल प्रोसेस है, मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा, है ना। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको काउंसलर से रजिस्ट्रेशन करानी है, काउंसलिंग करवानी है, और आपको एक अच्छा काउंसलर नहीं मिल रहा है, तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको प्रोवाइड करा के ये देंगे चीप एंड बेस्ट प्राइस में। जो भी मार्केट प्राइस होगा काउंसलिंग का, है ना, जो भी लेते हैं, आप भी जानते हैं काउंसलिंग चार्ज क्या है मार्केट में, है ना। 20,000, 18,000, सबका अलग अलग है, 15,000। तो आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस में ये आपको काउंसलिंग करा के देंगे, है ना। मेरे रेफरेंस पे आपको अगर कॉल करनी है तो आपको बताना है कि हम @डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल से आपका नंबर लेके आए हैं, है ना। तो वो आपको इस बेसिस पे आपको डिस्काउंट वो प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग काउंसलिंग, और वो टोटल प्रोसेस आपको करा के देंगे। आपका जब विज़िट होगा कॉलेज और ये फिर नोडल सेंटर, तो नोडल सेंटर पे भी आपको वो उपलब्ध मिलेंगे, और आपको काउंसलिंग करा के प्रॉपर देंगे, है ना। सेकंड थिंग ये है कि कुछ बच्चों का बहुत सारे डाउट हैं कि कौन कॉलेज लें, कौन कॉलेज नहीं लें। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप कॉलेज जाओ, पता करो, वहाँ देखो कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, अवेलेबल है कि नहीं है, ये कॉलेज ठीक है, फैकल्टी कैसा है, वहाँ की अटेंडेंस। देखिए, अटेंडेंस एक चीज़ और मैं बता दूँ, 75% अटेंडेंस इज़ कंपलसरी इन एवरी कॉलेज, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रूल आ गया है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। कई लोग पूछ रहे थे कि अगर फर्स्ट ईयर में बैक आता है तो फिर क्या है। भाई, बैक का तुम क्यों पहले से सोच रहे हो, है ना। पहले एडमिशन ले लो, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद चीज़ें करो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, है ना। देखो, कोई
कोई भी फील्ड में आप जाओगे तो पढ़ना तो पड़ेगा। और इसमें 3 सब्जेक्ट स्पेशली, मतलब संस्कृत, हिंदी, लैंग्वेज की बात करूँ तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। तो ये कुछ है आपके हॉस्टल का। मैं फिर से बता दूं, हॉस्टल कंपलसरी अलग अलग कॉलेज के होते हैं, अलग अलग कॉलेज के नहीं होते हैं। इट्स डिपेंड ओनली अपॉन द मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट से बात कर लेते हो, आपको वो अलाउ करते हैं तो आप हॉस्टल नहीं लो, अगर नहीं अलाउ करते हो तो आप हॉस्टल ले लो, है ना। रामा की बात करें तो रामा ने हॉस्टल कंपलसरी कर रखा है जहाँ तक मुझे पता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल, सेकंड ईयर, फिर उसके बाद में भी आप छोड़ सकते हो, है ना। तो आप मैनेजमेंट से बात करो, है ना। कुछ बच्चे आए थे रामा विज़िट करने, जो हमारे यूट्यूब चैनल से देख के आए थे, रामा को विज़िट करने आए थे। मॉर्निंग में मैं वीडियो डाला था तो मुझे मिल गए थे, तो वो रामा विज़िट किए, उनको अच्छा लगा, बट उनका रिव्यू मैं नहीं डाल पाया क्योंकि वो फिर मेरी क्लासेस थी और फिर वो निकल गए थे, तो कोई इशू नहीं है ना। तो अगर इससे रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या बीएमएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस, रिगार्डिंग स्टडी, रिगार्डिंग एग्जाम और संस्कृत सब्जेक्ट, एनीथिंग यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। थैंक यू एवरीवन।